हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने क्लियरली शेयर किया था कि जो निफ्टी का स्टेट ऑफ ट्रेंड है, इट इज ऑब्वियसली अब हम लोग देख पा रहे हैं डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में आपके सामने मैंने जो रखा हुआ है प्राइस सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मैंने एक रिलेशनशिप शेयर किया था विच इज इनवर्सली कोरिलेटेड। निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। जैसे कि निफ्टी एक छोटे से रेजिस्टेंस पे है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट विच इज अराउंड 25,400। फिर 25,400 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो और 300-400 पॉइंट ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। एंड प्लस यहाँ पे 3 दिन लगातार, आज का दिन हम लोग काउंट नहीं करते, उससे पहले 3 दिन निफ्टी जो था एक रेंज में चल रहा था एंड देन टुडे सडनली इट केम डाउन। सो बेसिकली मैं ये कल शेयर कर रहा था कि ट्रेंड अभी भी ऊपर है, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डॉलर इंडेक्स है वो एक सपोर्ट पे है, ओवर स्ट्रेच है नीचे की तरफ। स्पेशली जो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है डॉलर इंडेक्स का, ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है और ये प्रीवियस लो के पास आ गया है, सपोर्ट पे भी है फिबोनाची एक्सटेंशन के। आरएसआई भी 30 को टच कर चुका था एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द मूविंग एवरेजेस एंड द प्राइस। सो एक पुल बैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड जनरली जब डॉलर इंडेक्स जो है वो स्पाइक देता है ऊपर की तरफ, तो निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देता है, जो कि आज सुबह हमको गैप डाउन में पता चला निफ्टी में। बट अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स में जाएं, स्पेशली द 15 मिनट चार्ट में मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। Initially, we saw that Nifty spot did test a low of somewhere around 25,143 or little bit lower than that. बट उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी धीरे धीरे करके हायर हाइज हायर लोज बना के निफ्टी ने ऊपर ही क्लोज दिया। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें, हालांकि एक कैंडल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज एक ही सिंगल कैंडल से बॉटम बन जाएगा ऐसा जरूरत नहीं, बिकॉज कल वापस कुछ और भी हो सकता है। सो वी कैन सी ओवर हियर देयर इज अ स्मॉल हैमर विच हैज बीन मेड एट अ सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है बेसिकली 25,113। मैं रिपीट करता हूं, 25,113 से लेके 25,000 के बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर हम 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स देखें तो हमको ये पता लगेगा कि ये जो गैप हुआ है, जो आज बना है ड्यू टू द गैप डाउन, एंड दिस इज द सपोर्ट 25,114 टिल लेवल ऑफ 25,000। तो ये जो पूरा लेवल है, ये जो पूरा बैंड है ना, ये निफ्टी को सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। एंड देयर इज अ डिसेंट पॉसिबिलिटी के आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी ट्राई करेगा जो गैप बना है आज गैप डाउन की वजह से, उसको फिल करने की कोशिश करेगा। नाउ अगर ये गैप फिल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, बिकॉज जनरली देयर इज अ थियरी कि अगर गैप नीचे की तरफ बनता है तो प्राइस ऊपर गैप फिल करके फिर वापस नीचे आता है। दिस इज जनरली अ थियरी। सो वंस द गैप इज फिल्ड, उसके बाद अगर 25,400 के ऊपर ट्रेड करेगा, क्लोजिंग देगा, ये जो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है जो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था, दैट प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई, ये अगर टूट जाता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, देन थिंग्स विल चेंज। बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ ट्रेडर हम हमेशा एक सिंगल व्यू लेके नहीं चल सकते। कभी कभार मार्केट थोड़े से ऐसे स्टेट पे आ जाता है, स्टेट ऑफ ट्रेंड पे आ जाता है, दैट वी नीड टू कंसिडर 2 डिफरेंट लेवल्स। सो मेरे हिसाब से एक जो लेवल है 25,114 या 25,100, वहां से लेके 25,000 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है अच्छे से कन्विंसिंगली, तो थोड़ा सा वीकनेस और दिखाई देगा निफ्टी में। और अगर ये वाला लेवल स्पेशली जो है 25,100, इसके नीचे अगर निफ्टी नहीं जाता, बिकॉज दिस इज द 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और यहाँ पे प्रीवियस हाई का सपोर्ट भी है, देन चांसेस आर दैट निफ्टी विल ट्राई टू फिल दैट गैप और उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू मी हैज बाउंस बैक प्रीटी नाइसली। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी ठीक ठाक बाउंस हुआ है। आज ऊपर से बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, यू कैन सी ऊपर एक वीक रह गया है। आई जस्ट शेयर द आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट। आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में मेरे ख्याल से अगर आप 12 बजे के बाद देखें तो थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दिया है। बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, फिलहाल पीएसयू बैंक्स में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जो भी स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ है वो प्राइवेट बैंक्स में है, और प्राइवेट बैंक में भी एक सिंगल स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैं वो बताता हूँ कौन सा स्टॉक है। और बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ रैली। आफ्टर दिस फर्स्ट इनिशियल
रैली। अगर ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करता है बैंक निफ्टी, देन इट इज फाइन, बट अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आता है, देन मेरे हिसाब से हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट बैंड हमारे पास होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि भाई सपोर्ट बैंड कहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से देखिए 49,865 नीचे के लेवल पे, और ऊपर 51,890 या 895, ये जो पूरा बैंड है, ये बैंड में अच्छा सपोर्ट है। ये बैंड से अगर वापस बाउंस बैक देता है प्राइस, देन देयर इज अ डिसेंट चांस दैट ये हाई टूट के बैंक निफ्टी ट्राई करेगा ऊपर ट्रेंड करने के लिए। एंड इस पर्टिकुलर रैली में सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स शायद सपोर्ट करेगा वो हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक, बट इट नीड्स टू सपोर्ट कंटिन्यूसली। सो फार सो गुड, आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा खासा रैली दिया है। ओके, इफ इट गिव्स अ पुल बैक और समथिंग नियर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, देन स्विंग ट्रेडर्स कैन कीप अ वॉच ऑन इट। ठीक है, नाउ ये हुई बात निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। अगर हम दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी देखें, जैसे कि एनर्जी पैक है, तो एनर्जी पैक में हम देखेंगे गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया। ऑटो में अगर देखेंगे तो ऑटो में भी थोड़ा सा पुल बैक आया। एफएमसीजी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रेडी टू कम डाउन, बट एफएमसीजी में भी पुल बैक आया। आईटी अकॉर्डिंग टू मी नीड्स सीरियस प्रॉफिट बुकिंग और एटलीस्ट कंसोलिडेशन। बट एक ऐसा सेक्टर है जो कि है रियल्टी। रियल्टी हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन इट, बट इट्स नॉट रेडी टू गो हायर। आज फिर भी एक स्टॉक ने, डीएलएफ ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। फर्स्ट डीएलएफ वेंट डाउन एंड देन लेट्स ट्राई टू कम अप। पहले डीएलएफ नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, देन नीचे से काफी अच्छा बाइंग आया। यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म, स्पेशली अगर आप हार्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखेंगे तो हार्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, एंड देन डीएलएफ विल ट्राई टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल 859 860। इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज देता है, देन मे बी दिस स्टॉक कैन रैली। देयर इज वन मोर सेक्टर, और ये बात मैंने शायद से पिछले एक या दो वीडियोस में भी शेयर की थी। एक बार तो मैंने शायद ट्विटर पे ट्वीट भी किया था दैट मेटल सेक्टर इज वन पर्टिकुलर सेक्टर which from the lowest levels over here has been able to give a very good bounce back, especially due to this positive divergence over here. You can see once again metals में हमको एक lower low और higher low RSI में दिखा रहा है. This is a very good pullback. But after this pullback, it was very very important कि ये वाला जो हाई था उसके ऊपर भी कंटिन्यू रहे. बट लास्ट 2 दिनों में, आज का मैं दिन निकाल देता हूँ बिकॉज आज नीचे से बाइंग आया है. ये जो लास्ट के 2 कैंडल्स है ना, यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ है and the price has closed below the moving averages. So this is not good. Frankly speaking, this is not good. And as far as मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ये लो नहीं टूटता है जब तक, till that point of time things are fine. जैसे ही इसके नीचे और इसके नीचे क्लोज होगा, आई थिंक थोड़ी और सेलिंग और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी. और इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी मेरे हिसाब से एक या दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. जैसे कि अगर मैं आपको मेटल पैक शेयर करूं, ये देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील जो है एक स्टॉक, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है. हिंडाल्को इज अ पर्टिकुलर स्टॉक जिसने सबसे पहले स्ट्रेंथ दिखाया इनिशियली, एंड नाउ इट्स कम बैक एंड रिट्रेस्ड एट 50%. यहाँ से पुल बैक आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. इट्स नॉट स्टिल वेरी क्रिस्टल क्लियर, स्टेट ऑफ ट्रेंड उतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है. Then there is one more stock which is Jindal Steel and Power. Jindal Steel and Power also gave an initial pullback, but last 2 दिन यहाँ पे वापस सेल ऑफ आ गया है. So मेरे हिसाब से हिंडाल्को और JSW Steel are one of the strongest stocks. Jindal Steel and Power has also the strength, but it has to close above this particular zone 1020-25. अच्छा सा क्लोज उसके ऊपर देगा, उसी के बाद एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमको देखने मिलेगा. बट अगर आप दूसरे स्टॉक देखोगे जैसे कि सेल है, टाटा स्टील है, तो इन दोनों स्टॉक्स में या एनएमडीसी में, इन तीनों स्टॉक्स में मुझे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है. सो दिस इज नॉट अ मार्केट. मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम या एक ऐसा मार्केट नहीं है जिसमें कोई भी अगर एक सेक्टर आउट परफॉर्म भी करेगा तो उसके सब स्टॉक्स चलेंगे. आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मर हो सकता है और कौन सा स्टॉक शायद आउट परफॉर्म नहीं करेगा. ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू जस्ट एनालाइज ब्लाइंडली अ पर्टिकुलर सेक्टर और वो सेक्टर आपको पसंद आया, कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन बना लोगे तो आपको फायदा नहीं. ठीक है. एंड बिफोर आई एंड द वीडियो अगेन, मैं ये जरूर बोलूंगा कि यस, दिस इज सर्टनली नॉट अ टाइम. जो मैंने कल बोला था वो वापस आज रिपीट करूंगा.
पोजीशंस आप बना सकते हैं, बट एक साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं 3 4 5 पोजीशन मत बनाइए, एक टाइम पे एक या दो ही पोजीशन बनाइए, बिकॉज ये सिर्फ आज का फर्स्ट दिन है जब आफ्टर यस्टरडेज वीडियो गैप डाउन हुआ, फिर एक पुल बैक आया, अच्छी बात है, बट हमको क्या पता कि ये लेवल कल टूट जाए और वापस निफ्टी नीचे चला जाए, वी सीरियसली डोंट नो। सो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए एंड लेट द प्राइस एक्शन, स्पेशली निफ्टी फ्यूचर्स में लेट द प्राइस एक्शन एंड बैंक निफ्टी टेल अस वेयर द मार्केट वांट्स टू गो, फिर धीरे धीरे करके हम आगे जाके पोजीशंस बना सकते हैं जब मार्केट थोड़ा सा और हमको कॉन्फिडेंट लगे, राइट। तो आई होप ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि मार्केट शायद कैसे मूव कर सकता है। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइए, इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है देन शेयर इट विद अदर ट्रेडर्स एज वेल। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।